उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद को लेकर जो पिछले दिनों घटना हुई, उसको लेकर पूरे देश में इस समय माहौल गरमाया हुआ है। आखिर संभल में दूसरे सर्वे की क्या जरूरत पड़ी? इसी को लेकर विपक्ष के लगातार सवाल सब तरह से हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान साहब मौजूद है घटना पर बात करने के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, शुक्रिया। सर, संभल में जो घटना हुई, उससे एक दिन पहले ही आप बेंगलोर गए, लेकिन घटना के बाद आप पर भी एक मुकदमा हो गया। क्या वजह रही? क्या घटना को किस तरीके से आप देखते उस साजिश का हिस्सा था उन्होंने कि मैं मौजूद नहीं था उस वक़्त, बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरा नाम दाखिल किया। इस चीज़ से पूरा प्रदेश और देश ने देखा कि किस प्रकार से इनकी साजिश के तहत इस को अंजाम दिया है। लेकिन जब कोई गलत करता है तो यकीनन फिर अभी एक दुनिया के अंदर इंसानियत है, जो हर कोई आदमी इस बात को कह रहा है कि इस घटना से साजिश की बू आ रही है और जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कोर्ट ने 2 घंटे के अंदर ही बिना मुस्लिम पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दिया। जब एक सर्वे पहले हो चुका था, तो क्या ज़रूरत दूसरे सर्वे की पड़ी? और जो कमेटी बनाई गई, वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद का सर्वे करने गई। किस तरीके से? दूसरे सर्वे का आदेश नहीं दिया था, सिर्फ ये पहले ही सर्वे का ऑर्डर दिया था और उस आदेश के अंदर पूरी मुकम्मल सर्वे हो चुका था। मैं खुद मौजूद था, मैंने जानकारी भी करी, सारा सर्वे हो गया था, रिपोर्ट सबमिट करनी थी। लेकिन दोबारा सर्वे किया गया ज़बरदस्ती, और फिर सर्वे का पहले और दूसरे सर्वे का दोनों का टाइम गलत था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ सर्वे जो होना चाहिए, वो सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक होना चाहिए। बट जो सर्वे किया गया, पहला सर्वे 6 बजे के बाद में और दूसरा सर्वे सुबह 7:30 से लेके 9:30 बजे तक। तो दोनों की टाइमिंग गलत थी। पुलिस प्रशासन को इतनी जल्दी क्या थी कि जो इतनी जल्दबाज़ी के अंदर सर्वे किया, यकीनन इस बात का वो जवाब नहीं दे पा रहे और लगातार अपने बयानों को पलट रहे हैं। इस चीज़ से साफ ज़ाहिर होता है कि वो बहुत कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी ने हमने ये मांग की है कि इसकी मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए, जिससे कि सही तथ्य और सही घटना का कौन जिम्मेदार है वो सामने आ सके और उनकी जिम्मेदारी बनती हुई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। सर, लेकिन पत्थरबाजी क्यों हुई? देखिए, जिस प्रकार से मेरी जानकारी में आया है कि इन लोगों ने जो दूसरा सर्वे ज़बरदस्ती के साथ में किया और वो दूसरा पक्ष नारे लगाते हुए आया जैसे कि किसी चीज़ को फ़तेह करने जा रहे हैं। उस पे लोग इकट्ठे हुए, उनमें थोड़ी-सी बेचैनी हुई कि क्यों इस प्रकार से लोग मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने उसका एतराज़ किया और पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि क्यों इस प्रकार के हमारी मस्जिद का दोबारा सर्वे और इस तरह से लोग क्यों गए हैं? क्या चल रहा है? तो इसके जवाब में उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, जो कि साजिश का हिस्सा था। और जब लाठीचार्ज किया गया, बुजुर्गों के भी हाथ में फ्रैक्चर हुए, सर में चोटें लगी, तो कुछ लोगों ने गुस्से में आकर के पथराव किया और जिसके एवज़ में पुलिस ने सीधे-सीधे गोली चला दी, जो कि निहायत ही गलत है। जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम ही कम है। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और आज इसके लिए सिर्फ संभल के लोग नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ-साथ पूरे प्रदेश और देश ये चाहता है कि इस घटना की जुडिशियली जाँच होनी चाहिए और जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, आप कह रहे हैं पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन पुलिस कहती है हमने जवाबी कार्रवाई की। हम अनुच्छेद रही जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो उस समय मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए। ताज्जुब है कि वो अधिकारी जो जनता के पैसे से ही अपनी सैलरी पा रहे हैं, उनके खून पसीने की कमाई से, और वो उसी जनता को जाहिल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम जाहिलों से मरेंगे थोड़ी। तो पहले पुलिस खुद ये बताए कि वो कहना क्या चाहती है। पहले कहते हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, उसके बाद में कहते हैं जब वीडियो वायरल हो जाता है गोली चली तो बोले मजबूर होते हैं, फिर उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, ये झगड़ा तुर्क और पठान का था। ताज्जुब की बात है, मस्जिद किसी एक बिरादरी की नहीं होती, ये सारे मुसलमान और उसके अलावा दूसरे समाज के लोग भी जानते हैं। तो जब वो वहाँ पर मस्जिद के आपस का झगड़ा नहीं था एक दो बिरादरी को, तो तुर्क पठान का कहाँ से आ गया? जब उनकी ये बात भी नहीं चल पाई तो मजबूरन आकर के अधिकारी ने पुलिस की कि हमने, हाँ, अगर पथराव चला तो हमने गोली चला दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई पत्थर चलाएगा तो आप गोली चलाओगे? इसकी जगह किसी दूसरे के बच्चे होते तो क्या तब भी गोली चलाते? पुलिस प्रशासन के बच्चे होते तो क्या तब भी गोली चलाते? और गोली पत्थर चलाने का मौका तुमने क्यों दिया? क्यों लाठीचार्ज करी वहाँ पे? क्यों इतनी ज़्यादा लापरवाही बरती? इस प्रकार की घटना क्यों हुई? इस चीज़ के दोषी ये लोग हैं, क्योंकि इतना अति संवेदनशील संभल जगह है और अति संवेदनशील मुद्दे पर
क्यों इन लोगों ने समन्वय समिति नहीं बनाई, क्यों इतनी जल्दबाजी के अंदर ये काम किया, क्यों लोग नारे लगाते हुए गए, क्यों लोगों के पूछने पर लाठीचार्ज किया। तो ये सारे कहीं न कहीं ये इनके सवाल का ये जवाब नहीं दे पा रहा है और ये कटघरे के अंदर नज़र आते हैं। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कानून एक गरीब जनता के लिए बना है इस देश का, कि अगर वो गलत करता है, कानून तोड़ता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो वही कानून हर आदमी के लिए है। पुलिस प्रशासन का अधिकारी भी कानून को तोड़ता है तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो गरीब जनता के साथ में होती है। सर एक लास्ट सवाल, अभी संभल का मुद्दा शांत नहीं हुआ लेकिन अजमेर को लेकर भी एक याचिका आई थी जिसमें ये अफसोस है कि इस प्रकार से एक गैंग इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहा है और जब एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी हमारा कानून बन चुका है, इस देश की संसद ने बनाया है 1991 में, उसका पालन नहीं हो पा रहा और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं जगह जगह जाकर के मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और मंदिर नहीं बल्कि ये वोटों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अगर सही मायने में पूछे तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जो कानून बनाया है वो मुसलमान उस कानून का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि उस मंदिर के जगह पर हमारी मस्जिद थी। तो जब मुसलमान कानून का, संविधान का पालन कर रहे हैं तो सबको ये कानून सारे नागरिकों के लिए बना है, सबको करना चाहिए। एक तबका, एक ग्रुप जो एक गैंग बनाकर लगातार इस काम को कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने इस देश के अंदर एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस देश की विकास में रोधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरी तरह से पालन चाहिए कि किसी प्रकार की इस टाइप की याचिका कोर्ट के अंदर स्वीकार ही नहीं होनी चाहिए। सर लगातार विपक्ष को वहां जाने से रोका जा रहा है, आप संभल के ही सांसद है, उसी लोकसभा से आते हैं, अगर अब इसमें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो क्या विपक्ष का क्या स्टैंड? देखिए लगातार रोकने का प्रयास यही है कि वो अपने उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, अपनी करतूत पे वो सामने नहीं आ जाए और हम लोगों का प्रयास सिर्फ यही है हम वहां जाकर के लोगों के दुख दर्द में शरीक हो सकें, उनकी मदद कर सकें और घटना की सही रिपोर्ट बना करके आगे की रणनीति बना सकें।